भगवान द्वारिका गए। द्वारिका आए तो ठाकुर जी ने सोचा भैया अब कुछ अपने ब्याह शादी का जुगाड़ कर लेना चाहिए, उम्र हो गई है। पर ठाकुर जी बड़े संकोच कर रहे हैं कि ब्याह की बात तो ठीक है, पर लड़की वाले आएंगे तो पूछेंगे कि भैया तुम्हारे लड़का ने क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेट है, तुम्हारे लड़का ने पढ़ा क्या है। अब ये तो कह नहीं सकते कि हमारा लड़का ब्रज का नंबर 1 का चोर है, कौन छोरी ब्याहेगा। तो ठाकुर जी बड़े संकोच में थे, पर उनको नहीं पता उनके चाहने वालों की कमी नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं, कितने ब्याह करें। हाँ, तो इतने चाहने वाले तो ठाकुर जी के ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल तो पूछो ही मत, क्योंकि सबके जगत पति तो ठाकुर जी ही है। शास्त्र कहता है सबके पति, सबके पिता, सबके सुहृद भगवान ही है। तो भगवान ने अब अपने ब्याह से पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए, तो बलराम जी से दाऊ जी से पीछे पड़ गए, दादा ब्याह कर लो, दादा ब्याह कर लो। दादा बोले तो एक की जल्दी है रही है ब्याह की, बोले आपकी नहीं, हमें अपने की जल्दी हो रही है, तुम निपटोगे तब तो हमारा नंबर आएगा, तुम बड़े हम छोटे। तो बलराम जी का दाऊ दादा का विवाह हुआ रेवत राजा की पुत्री रेवती महारानी जी के साथ। सतयुग की ये रेवती जी थी, इनके साथ ठाकुर जी ने विवाह निश्चित करा दिया। विवाह हुआ और फिर द्वारिका में भगवान की 16,108 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, प्रथम विवाह आखिरकार भगवान ने रुक्मणी जी को ढूंढा कैसे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन बात उल्टी है, भगवान ने रुक्मणी जी को नहीं, माता रुक्मणी जी ने भगवान को ढूंढा है। प्रेम हुआ रुक्मणी जी को प्रभु से। कैसे? हमने एक दिन कहा था भगवान से प्रेम 2 वजह से होता है, एक तो आँख से और एक कान से। आँखों से देख करके तो बहुत कम लोगों ने भगवान से प्रेम किया है, जिन्होंने भी प्रेम किया है कान से उनकी लीला सुन करके किया है। आप भी यहाँ बैठे हो प्रेम जगाने के लिए, पर प्रेम कैसे जगा? भगवान को देख के नहीं, उनकी लीला को श्रवण करके। तो आज श्री रुक्मणी जी जो विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री हैं, उनकी इच्छा हुई, विवाह का समय आया, भाई ने विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। तब उन्होंने एक पत्र भगवान को लिखा, हे नाथ, एक सिंह के होते हुए अगर शिकार को श्यार ले जाए तो धिक्कार है, आपके होते हुए ये गीदड़, ये शिशुपाल अगर मुझे लेकर के जाए तो धिक्कार है मेरे जीवन को, आप ही मेरे सुहृद हो, आइए मुझे स्वीकार करिए। ठाकुर जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और माता रुक्मणी जी के साथ आकर के विवाह करते हैं। बड़ा सुंदर प्रथम विवाह हुआ ठाकुर जी का। सब वेदज्ञ विप्र ब्राह्मणों द्वारा वहाँ से हरण करके लाए और फिर विधिवत द्वारिका में विवाह हुआ। तो आइए